हेलो बच्चों, वेलकम टू द हाइफा क्लासेस। और आज हम सभी आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नए चैप्टर को लेके, दैट इज़ अ मेटल एंड नॉन मेटल। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है क्लास 10th के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं। और ये चैप्टर देखने में डिफ़िकल्ट है बट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने हैं, वो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और इसी को टर्म को देखते हुए बच्चा यहाँ पे हम सब एक्चुअली प्रॉपर वे में इन सभी मेटल एंड नॉन मेटल टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम सब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं। मेटल और नॉन मेटल को अगर हम समझें बच्चा, तो उसके पहले में पीरियडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर्स में जाना होगा। और वहाँ पे बच्चा पीरियडिक टेबल में जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे 118 एलिमेंट आर रिप्रेजेंट टू यू, जिनमें से बच्चा 92 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, और जो भी अब हमारे रिमाइंडर जो भी एलिमेंट बचे या फिर जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, वो सब के सब बच्चा ह्यूमन के द्वारा ऑब्टेन किए गए, ह्यूमन के द्वारा फाइंड किए गए एलिमेंट है। ओके, तो 92 एलिमेंट इज अ नेचुरली अकर एलिमेंट, और इन सभी 118 एलिमेंट में बच्चा हमारे पूरे कैटेगराइज करते हैं इन सभी एलिमेंट को टू ग्रुप, टू ब्रॉडली ग्रुप, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनको हम मेटलाइट्स टर्म भी देते हैं, उनको हम अलग से अभी डिस्कशन करने वाले हैं। बट अगर ब्रॉडली वे में देखें तो हम पूरे एलिमेंट को यहाँ पे दो कैटेगराइज करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। सो एंड कम ऑन द टर्म्स मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, अगर हम प्रॉपर में, जो अभी आपने पढ़ा भी नहीं है बट उसके पहले हम ये स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, बट इन सभी टर्म्स को हम प्रॉपर में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मेटल आर सोनोरस, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे कैरेक्टर्स जो एक्चुअली जो भी एलिमेंट ऑब्टेन करेंगे, वो सारे एलिमेंट हमारे, या वो सभी एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे बच्चा, मेटल कहलाएंगे। और साथ में अगर ये भी बोला जाए कि इन स्टेप ऑफ द एलिमेंट, वो एलिमेंट जो एक्चुअली में अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करे, गॉट इट, ऐसे एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करे, हम उनको भी मेटल्स में ही रखते हैं। ठीक है, साथ में इनको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, डेट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बच्चा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, क्लियर है इस बात का, समझ में आ रहा पॉइंट? एंड अगेन रिपीटेड टू हियर, इनको हम क्या बोल देते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाउ अब ये एक्चुअली में सर ये हमें समझ में नहीं आया कि ये वैलेंसीज के टर्म में आप कैसे इसको एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैलेंसी के टर्म बच्चा आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और उनमें आपने कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बिहाफ पे आपने उनको के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल में रखा होगा, जो कि अभी हम आगे चल के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, उनके बिहाफ पे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। बाय द एग्जांपल अगर देखे जाए मेटल के, तो ये हैं अपने सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, और भी ऐसे बहुत से मेटल हैं। नाइन कम ऑन द नॉन मेटल। नॉन मेटल जस्ट अपोजिट सारी प्रॉपर्टीज, आपको मेटल के सारे अपोजिट एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो ये आपके ना ही ये लश्चर होते हैं, डो नॉट पॉजेस लश्चर, एंड आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही ये मेलेबल होते हैं एंड ना ही ये डक्टाइल होते हैं, बट ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल इन नेचर, व्हेन यू थ्रो आउट दिस एलिमेंट देन इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे माइन्यूट टुकड़ों में, दैट इज अ ब्रिटल इन नेचर। एंड नॉन मेटल की अगर बात करें बच्चा, तो ये एलिमेंट एक्चुअली में, क्योंकि ये हमेशा इनके आउटरमोस्ट शेल में देखा जाएगा, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइयर, लाइक दैट द 4 5 6 7 8, क्योंकि ये अगर ये आउटरमोस्ट शेल में ये हायर अमाउंट ऑफ हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करते हैं, तो ये हमेशा किसी न किसी दूसरे एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और जब ये एक्चुअली, आपको भी मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी बैलेंसी को या अपने को स्टेबल रखने के लिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो कर्जदार हो जाते हैं, गॉट इट। तो डेट्स व्हाई रीजन हम एक्चुअली नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो नाउ एग्जांपल टू हियर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, these are all the types of non-metal. Okay, now to come on the metallites. मेटोलाइट्स की अगर बात करें तो मेटोलाइट्स हम उन टर्म को बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी कंसिस्ट करे। अगेन आई वांट टू रिपीट इट टू हियर, मेटोलाइट्स हम उनको बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी कंसिस्ट करे। पीरियडिक टेबल में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे कुछ जिगजैग लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये जिगजैग लाइन के आसपास प्रेजेंट होने वाले मोस्टली हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो मेटोलाइट्स कहलाते हैं। और ये सभी मेटोलाइट्स के अंदर
इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। गॉट इट? सो मेटल एंड नॉन मेटल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द पीरियोडिक टेबल बाय zigzag line and the element close to zigzag line show the property of both metal and the non-metal। तो जो zigzag लाइन के आसपास जितने भी हमारे एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं वो सब के सब बच्चे अपने यहाँ पे मेटलाइट्स के कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है बात? ये एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टी हुए मेटल एंड नॉन मेटल, जो एक्चुअली मेटोलाइट्स जिनको हमने बोल दिया। और साथ में अगर बात करें कुछ एग्जांपल ऑफ मेटोलाइट्स, जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गए, टेलियम हो गए, पोलोनियम हो गए, ये सब के सब एक्चुअली अपने क्या होते हैं? मेटोलाइट्स होते हैं। नाउ इट कम ऑन द नेक्स्ट टर्म, जो कि अब हम एक एक करके डिटेल करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। साथ में हम मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्म को भी समझने वाले हैं और हम यहाँ पे नॉन मेटल के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्म को समझने वाले हैं। क्लियर? सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल की अगर बात करें तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल आर हियर, दैट इज अ मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल क्या होते हैं बच्चा? सॉलिड होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है बात? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? जैसे कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक्सेप्शन बच्चा यहाँ पे मरकरी। ये मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक्सेप्शन में है बच्चा, जो कि अगर देखा जाए तो ये एट द रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल होने के बावजूद भी ये लिक्विड स्टेट कंसिस्ट कर रहा है एट द रूम टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन फॉर्म में है यहाँ पे। नाउ एंड कम ऑन द मेटल आर मेलेबल। मेलेबल इन द सेंस कि अगर बात किया जाए जो मेटल या फिर एनी टाइप ऑफ द मेटल्स जिनको हम एक्चुअली हैमर करके उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, इन टर्म को हम सब मेलेबल बोलते हैं। और ऐसे जनरली हमारे मेटल्स जो होते हैं ये मेलेबल होते हैं, और कुछ मेटल्स की मेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और कुछ मेटल्स की मेलेबिलिटी थोड़ी सी डाउन भी होती है। ठीक है? तो मेलेबिलिटी मींस द मेटल्स आर विटेन विथ अ हैमर इनटू अ वेरी थिन शीट, और हम उस मेटल को कन्वर्ट कर सके एक थिन शीट में विदाउट ब्रेकिंग, बिना उनको ब्रेक किए। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखा जाए गोल्ड एंड सिल्वर, ये गोल्ड एंड सिल्वर अगर देखे जाएं तो ये एक प्रॉपर में देखे जाए तो बहुत ही अच्छे मेलेबल हैं, और साथ में एल्युमिनियम एंड कॉपर भी है, बट गोल्ड एंड सिल्वर से थोड़ा सा डल है। ओके, नाउ एंड टू कम ऑन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज अ मेटल आर डक्टाइल। मेटल और डक्टाइल का मीन्स एक ऐसे टर्म्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जिनको हम कह सकते हैं वायर में कन्वर्ट होना। ओके, मीन्स मेटल को जब हम एक्चुअली वायर में कन्वर्ट कर दें बाय स्ट्रेच, ठीक है, तो उन टर्म को हम सब यहाँ पे डक्टाइल बोलते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए सबसे अच्छी डक्टिलिटी जो कंसिस्ट करते हैं वो फिर से मेरा बच्चा यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर ही है। ठीक है? कॉपर या एल्युमिनियम भी एक अच्छे डक्टाइल हैं मेटल के, बट गोल्ड एंड सिल्वर इज द बेस्ट। बट भाई काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है, डेट्स रीजन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा लिखा, इट मीन्स द मेटल्स कैन बी ड्रॉ into thin wire. Gold and silver are the most ductile metal. Copper and aluminium are also very ductile, and therefore this can be drawn into thin wire, which are used in electrical wiring. जिनका यूज कहाँ किया जाता है बच्चा? इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। ओके, सो नाउ एंड कम ऑन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं बच्चा ये एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बाय द वे हम बच्चे इनको थर्मल कंडक्टिविटी भी टर्म यूज कर लेते हैं फॉर द हीट। फिर से समझिएगा, जहाँ पे जो भी मेटल्स हमारे एक्चुअली अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं हम उनको एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से भी समझते हैं। ठीक है? सो ऑल द मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, एंड द कंडक्शंस ऑफ द हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। जब हीट के कंडक्टिविटी होती बच्चा तो हम उसको क्या बोल देते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। कॉपर एंड एल्युमिनियम इज आल्सो अ बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर आप कह सकते हो हीट का, एंड इसलिए हमें कह सकते हैं कि ये जितने भी हैं एक अच्छे थर्मल कंडक्टर हैं ये सब। एंड ये सब का यूज़ बच्चा हमारे हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में भी बहुत ही अच्छे लार्ज स्तर पे किया जाता है, आप सभी को मालूम है। लेड अगर देखा जाए बच्चा तो लेड सबसे पुअर कंडक्टर होता है। भैया ध्यान रखिएगा, हमने अभी अभी आपको ये किया कि कॉपर, एल्युमिनियम एंड सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
बट यहाँ पे हमने फिर से आपको रिपीट करना है इंपॉर्टेंट कि लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। और मरकरी की बात की जाए तो मरकरी मेटल जो होता है ये काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। तो मेटल आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल अच्छे कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देम, मतलब कि बच्चा अगर बात किया जाए तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो रहे हैं, जिनसे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहे जाते हैं, इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये अच्छे कंडक्टर भी कहलाते हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे अच्छे कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चा हमारा जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। सिल्वर इज आल्सो अ गुड कंडक्टर हियर। तो बच्चा यहाँ पे एक नोटेड टर्म दिया गया है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो होता है बच्चा ये काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। गॉट इट? सो नाउ टू कम ऑन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज मेटल आर लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे उनकी एक और प्रॉपर्टी है कि वो काफी अच्छे शाइनिंग भी करते हैं, ओके। तो most of the metals have shine and they can be polished and the shining appearance of the metal is also known as metallic luster। तो यहाँ पे जो शाइनिंग होता है मेटल का, जो अपीयर होता है आपको शाइनिंग मेटल का, ये एक्चुअली में हमें एक मेटलिक लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल में अगर देखें बच्चा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मेटल्स, ये सब के सब एक मेटलिक लस्टर आपको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल हैव हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटीज का मतलब बच्चा, इनके अंदर जो डेंसिटीज होगी काफी ज्यादा हाई होगी और दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो स्पेसेस होंगे काफी कम होंगे। दैट्स व्हाई रीजन आल्सो कॉल्ड सॉलिड, ओके। मेटल आर आल्सो कॉल्ड सॉलिड। बट सभी मेटल हमारे सॉलिड नहीं होते हैं, जो आगे चल के भी एक एग्जांपल में हम सब एक्सेप्शन में देखने भी वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या कह सकते हैं, बट वो हम उनको इजीली नाइफ से कट भी कर सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं अभी उसको, बट यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हैवी एंड हाई डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर सबसे हाई डेंसिटी वाले मेटल्स को अगर यहाँ पे देखा जाए तो मरकरी मेटल, जिनकी अगर डेंसिटी देखी जाए तो डेट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। नाउ अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम हो गया बच्चा, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये एक लो डेंसिटी कंटेन करने वाले मेटल हैं और ये एक्चुअली जनरली अगर इनकी बात की जाए तो इनके जो एटॉमिक मास होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मेटल आर हार्ड। मेटल हार्ड का मतलब बच्चा, यहाँ पे जो मोस्टली हमारे मेटल्स होते हैं, जो पिछले टर्म से डेंसिटी से ही यहाँ पे रिलेट हो रहा है, जो हमारे मोस्टली मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, बट ऑल द मेटल नॉट इक्वली हार्ड। सारे मेटल हार्ड नहीं होते यहाँ पे। जैसे कि अगर बात किया जाए बच्चा, हमारे आयरन हो गए, कॉपर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, और भी ऐसे बहुत से हमारे मेटल्स हैं जो एक्चुअली हार्ड होते हैं। बट कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनको हम इजीली नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये एक्सेप्शन है मेटल के हार्डनेस में, जो एक्चुअली प्रॉपर में इनको नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। मोस्टली हमारे जो मेटल होते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, गैलियम, ये सब के सब अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट की भी बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट की भी बात की जाए, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अभी अभी हमने जिक्र किया। और इसके साथ साथ अगर बच्चा बात किया जाए तो टंगस्टन एक हाई मेल्टिंग पॉइंट कंसिस्ट करता है। एक ऐसा मेटल है टंगस्टन जिसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, डेट इज 3410 डिग्री सेल्सियस अमंग द ऑल द मेटल, सारे मेटल के कंपेरिजन में। तो ये बच्चा मेटल के रहे सारे प्रॉपर्टीज। और मेटल के एक लास्ट दो प्रॉपर्टीज, मेटल आर रिजिड। तो मोस्टली हमारे मेटल्स जो होते हैं रिजिड होते हैं और इनके टेंसिल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होते हैं। मेटल्स आर सोनरस। आप सब अपने स्कूलों में बच्चा बेल का साउंड तो आपने सुनते ही होंगे, और बेल एक्चुअली में एक हैमरिंग के थ्रू किया जाता है, किसी मेटलिक सीट पे नॉक करके। तो ये हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, व्हेन यू नॉक, व्हेन यू बीट, देन इज प्रोड्यूस द साउंड। मोस्ट ऑफ द मेटल आर सोनरस, दे मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पे हिट करते हैं तो वहां पे एक साउंड प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ ये बच्चा रहा हमारा मेटल का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, और हम इन्हीं के थ्रू बच्चा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक नए टर्म्स को यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और वो प्रॉपर्टी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मेटल। तो द एटम ऑफ मेटल हैव द 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ध्यान रखिएगा, जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन ही कंसिस्ट करते हैं। अब जरा समझिएगा, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम सब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं।
और जैसे कि बच्चा अगर देखा जाए सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चा यहाँ पे हमारा 11 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इनके सेल को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, दैट इज सोडियम इज फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज अ सेकेंड ऑर्बिट एंड दैट इज योर थर्ड ऑर्बिट। तो इन तीनों ऑर्बिट में अगर बच्चा देखा जाए तो ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करते हैं एंड एल सेल में यहाँ पे ये अपने टोटल 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेंगे। इन द आउटरमोस्ट शेल इज कंसिस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो के, एल, एम एंड एन, तो 2, 8 एंड 1। आउटरमोस्ट शेल में बच्चा इनका 1 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होता है। मीन्स आप समझिए ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ पे एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा लगेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में यहाँ पे एनर्जी काफ़ी लेस लगेगी। तो आपको भी मालूम है जहाँ एनर्जी लेस लगेगी वहीं पे वर्क डन हो जाता है, वही सारे वर्क होते हैं। आप भी तो वही करते हो, जहाँ पे एनर्जी कम लगती है वही सारे वर्क करना आप भी पसंद तो करते हो भाई, है ना। तो सेम एक्टिविटीज ही हियर। तो 1 इलेक्ट्रॉन की लूज कर देंगे और आपको भी मालूम है जो कोई भी दानदाता होता है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में होता है, जो एक्चुअली लेने वाला होता है हमेशा वो कर्जदार होता है। तो हम अगर बात करें तो जितने भी मेटल होते हैं सबके सब अपने आउटरमोस्ट शेल से आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। दैट्स द रीजन इज कॉल्ड आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके बारे में सब रीड करते हैं। एल्कली मेटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन देयर आउटरमोस्ट शेल, दैट इज लिथियम इज 2, 1, सोडियम इज 2, 8, 1, पोटेशियम इज 2, 8, 1। ये ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं और भी ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको रेस्पेक्टिवली देखने को मिल जाता है। अब बच्चा हम सब एक्चुअली नए टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल इज द नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। मीन्स अभी मैंने इसको डिस्कशन में लिया था बच्चा कि ब्रिटल इन नेचर मतलब कि आप किसी भी ऐसे नॉन मेटेलिक सब्सटेंस को अगर आप थ्रो आउट करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। दैट इज अ ब्रिटल इन नेचर। एंड द नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, मतलब ये वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर है बात? मतलब ये अच्छे ना ही अच्छे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, ना ही अच्छे हीट कंडक्टिविटी दिखाते हैं। बट एक्सेप्शन इज द सो मच इंपॉर्टेंट टू हियर। एक्सेप्शन इज द ग्रेफाइट। नॉन मेटल में ग्रेफाइट एक कार्बन का एक सब्सटेंस है जो कि अगर बात करें तो ये गुड कंडक्टर है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, एंड आफ्टर अगर बात किया जाए तो नॉन मेटल आर नॉट लस्टर एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। हमारे जो नॉन मेटल होते हैं ना ही ये लस्टर होते हैं ना ही ये पॉलिश्ड होते हैं। अगर एक्सेप्शन के टर्म में देखा जाए तो ग्रेफाइट, आयोडीन, ये सब के सब बच्चा कुछ ऐसे एक्सेप्शन है। क्या क्या? अगेन आई एम टू रिपीटेड टू हियर, माइंड में जरा रख लीजिए। ग्रेफाइट एंड आयोडीन दो ऐसे नॉन मेटेलिक हैं जो एक्चुअली में लस्टर कंटेन करते हैं। एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है भाई, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज द नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। नॉन मेटल अपने रूम टेम्परेचर पे मे बी ये सॉलिड भी हो सकते हैं, मे बी लिक्विड भी हो सकते हैं, मे बी ये गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल की अगर बात करें तो जनरली ये सॉफ्ट होते हैं। बट एक्सेप्शंस टू हियर, हमारे कुछ एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जैसे कि डायमंड की अगर हम बात करें तो ये नॉन मेटल जो होते हैं ये एक्चुअली में हमारे हार्ड होते हैं। गॉट इट? एक्सेप्शन इज डायमंड, ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाए जैसे ग्रेफाइट हो गया, ये एक एलोट्रॉपिक होता है हमारे कार्बन का, और ये एक्चुअली में इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है। दैट इज 3730 डिग्री सेल्सियस। कितना? 3730 डिग्री सेल्सियस, 3730 डिग्री सेल्सियस। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, नोट डाउन बच्चा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन नॉन मेटल में, जरा ध्यान दीजिएगा। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की डेंसिटी भी लो होती है, जबकि अगर बात की जाए मेटल में तो वहां तो डेंसिटी हाई थी, यहाँ पे तो अपनी लो डेंसिटी है। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिनकी डेंसिटी काफी हाई होती है। तो आयोडीन हैज हाई डेंसिटी, दैट इज एक्सेप्शन। पूरे टर्म के अकॉर्डिंग अगर नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी को तो देखा जाए तो यहाँ पे एक हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकल के आता है, दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, लक्सर भी कंटेन कर रहा है और बहुत ही हाई इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी होती है। गॉट इट?
सो यहाँ पे नॉन मेटल की जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं और हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नॉन मेटल की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नॉन मेटल जो क्लास 9 में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और हमने क्लासेस भी लिए हैं बच्चों के ऑफलाइन। तो यहाँ पे एटम्स ऑफ नॉन मेटल हैव यूजुअली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में देखें जितने भी नॉन मेटल होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में यूजुअली अगर देखा जाए तो 4 to 8 इलेक्ट्रॉन आर कंसिस्ट हियर। कुछ एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए बच्चा, तो जैसे नाइट्रोजन हमारे होते हैं, नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो डेट इज 7। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो डेट्स मीन्स कि ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेंगे और ये अपने आउटर सेल डेट इज एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेंगे। ओके, तो अगर बात किया जब इनको बैलेंस होने के लिए या फिर इनको स्टेबिलिटी होने के लिए इनको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, डेट इज 3 इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इनके अगर हम देखें के सेल और एल सेल, तो के में बच्चा 2, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड, टू एंड 5। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में बच्चा यहाँ पे 5 कंसिस्ट कर रहा है, तो इनको एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि ये अपने को स्टेबल कर सके। डेट्स मीन्स इनको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। डेट्स मीन्स ये कर्जदार हुए अगर किसी से भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो डेट्स द रीजन इज कॉल्ड ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली हमारे एलिमेंट का नॉन मेटल का सारा फिनिश होता है और यहाँ पे आपको सारे लेक्चर एक्चुअली हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फिनिश करते हैं। अगर आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और फटाफट अगर आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया है और जो पॉइंट आपको काफ़ी अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दें, और आपको किसी भी तरह के डाउट्स भी होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राइट करें, जिससे कि मैं अगले वीडियोज़ में उसको आपको प्रॉपर वे में समझा सकूं। तो अगला जो वीडियो आने वाला बच्चा वो एक्चुअली आप सभी को यहाँ पे मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर था, और अगले लेक्चर में हम सब नॉन मेटल और मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना भी हो सके बच्चों से आप इनके पॉजिटिव टर्म्स को डिफाइन करें। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।